हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी जब मैंने कल की चेतना के सत्कार किए वो किस प्रकार से किए थे, कैसी मुझे अनुभूतियाँ प्राप्त हुई थी और किस प्रकार से मैंने जाना कि इस जो ये जो युग है, ये परिवर्तन का दौर चल रहा है, इसमें मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, कैसे मैंने संकेत पाए और क्या अभी करंट सिचुएशन पे मेरे साथ हो रहा है, कैसे अनुभव और कैसे संकेत मैं पा रही हूँ, क्या क्या चीज़ मुझे दिखती है, ये सब मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो हुआ यूँ कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल भी। मैं नहीं जानती थी कल की चेतना के बारे में, कल की कॉन्शियसनेस के बारे में, कि ये क्या है एक्चुअल में जो है। तो मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी कुछ हाइप चल रहा है सोशल साइट्स पे कल की चेतना के लिए। सच में मैं नहीं जानती थी। तो ऐसा हुआ कि जब इंसान का ना ऐसे जागृति का समय आ जाता है ना, तो वो जागृति करता ही करता है, ठीक है। तो उसकी जागृति होती ही है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो ऐसा हुआ कि जैसे कि ये ना मेरे साथ चीज़ें घटित होने लगी। ये जितनी भी चीज़ें थी मेरे साथ, जैसे सिंक्योरिसिटी होना और सपनों के विजन्स दिखना सपनों के माध्यम से, मतलब ऐसा हुआ कि मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ है ना ऐसे मर्ज हो गई। तो ऐसे ही मेरे को किसी ने बोला था तुम्हारे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, तुम अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करो, किसी ने बोला था मेरे को, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था इन सब के बारे में, मेरे को कोई एक्नॉलेज नहीं था। मैं जो भी करती थी ना, लाइक ऐसा होता था ना किसी भी चीज़ में जैसे हाथ आजमाऊँ तो वो हो ही जाती है वो चीज़ें। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है थी कि लाइफ में, और जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पास किसी प्रकार की सिद्धियां हैं। चलो वो तो बात अलग की बात है। तो जो लाइफ में मेरे साथ हुआ ना, जो पिछले साल इतना मतलब इंटेंस लेवल पे मेरा हो गया कि अब मुझे जो नाम जाप वगैरह है वो कंटिन्यूअसली बेसिस पे मुझे करना है। मतलब मैं ऐसी हो गई कि डीप विद इन कई कई घंटे, पूरा पूरा दिन, पूरा पूरी रात ऐसे मैं लगी रहती थी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और मुझे ये भी नहीं पता था साधना का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। ये साधना ही चल रही थी मेरी। ये साधना तो अब ये वर्ड बोलने लगी हूँ मैं, नहीं तो मेरा था किसी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कुछ भी नहीं, ये चीज़ है इस संसार में जिससे ये पूरा संसार जिसके उम्मीद पे टिका हुआ है, उसका मैंने नाम स्मरण करना है और पूरे सच्चे दिल से। तो मैं कर रही थी। तो ऐसा हो गया था कभी कभी खाना भी नहीं खाने का मन करता था। कई कई दिन मैंने खाना नहीं खाया। मतलब भोजन तो ऐसा हो गया कि ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं लेना भोजन ही मेरा, जैसे नाम जाप मंत्र जाप यही हो गया था मेरा भोजन। तो मैं करती रहती थी। तो घर वालों से भी लाइक 3-4 महीना हो गया था कंटिन्यूअसली बेसिस पे बात भी नहीं किया था मैंने। और जो ये जंक फूड वगैरह होता है, ठीक है, नूडल्स समोसे ये सब है ना, ये मतलब मैं बहुत मतलब खाया है मैंने अपनी ज़िंदगी में, बहुत खाया है मतलब लाइक। फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे को सबसे ना ऐसा हो गया कि नहीं खाना। मतलब ये खा लिया ना, लाइक ये सॉस खा लिया, इसका ये खा लिया, तो मतलब ये चीज़ है ना कम करता है, जो ये पॉजिटिव एनर्जी है ना बॉडी में, इसको कम कर रहा था, मेरा ऐसा मानना था इसको। तो ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे मैं करती रही। तो एंड ऑफ पीरियड बीच बीच में मेरे को ना जैसे संकेत मिले। मैं मतलब रात में उठ जाती थी, मेरे एस्टल बॉडी, मुझे नहीं पता था ये जो सूक्ष्म शरीर भी होता है, लाइट बॉडी होती है। अभी लाइट बॉडी का एक चैनल हुई थी अभी मेरे को 2-3 दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही एक लाइन आई थी सुबह सुबह, लाइट बॉडी एक्टिवेशन। तो उसी दिन मैंने अपना जो लाइट बॉडी है वो मैंने वाइट, जो 12वां चक्रा है वाइट सोर्स का, वो मैंने देखा भी अपने पास बिल्कुल खुली आंखों से। ये मैं देख लेती हूँ। तो मैंने घोड़े पे देखा था, घोड़े पे कल्कि को देखा है मैंने, घोड़े पे वाइट कलर के घोड़े पे डिवाइन ड्रेस में मैंने देखा है उनको ना। तो मैं नहीं जानती थी ये क्या चीज़ है, मतलब ये मेरे को बार बार क्यों दिख रही है। मतलब कल्कि नहीं जानती थी मैं कि ना कल्कि घोड़े पे है, और वो विष्णु के 10वें अवतार हैं जिनका बहुत हाइप हो रखा है सोशल साइट्स पे कि वो आ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। बट ऐसा हो गया तो मेरा तो इज लाइक कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है।
पर कल की जो भगवान है वो मुझसे कनेक्ट कर रहे थे। तो एस्ट्रल वर्ल्ड पे क्या हुआ, एक तरफ से तो यहाँ से घोड़े पे भाग के आ रहा, जैसे एक साइड से यहाँ से और एक साइड से ऐसे, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, तो ऐसे ऐसे भाग के ऐसे खड़े हो गए, जैसे हम ऐसे खड़े हो गए। तो मैंने जैसे चेहरा देखा ना, तो चेहरा नहीं क्लियर था, बस बॉडी थी और वो घोड़ा था, और मैं उनके सामने खड़ी थी ऐसे घोड़े पे, वाइट कलर के घोड़े पे, बहुत तेजी से। तो ऐसी ऐसी अनुभूतियां, मुझे बहुत अनुभूतियां हुई हैं ऐसे घोड़े वाली, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक वाइट कलर का घोड़ा मेरे कमरे में भी बैठा हुआ था, बिल्कुल सफ़ेद, मतलब डिवाइन घोड़ा। यूनिकॉर्न भी देखा मैंने, जैसे यूनिकॉर्न यहाँ से वो थोड़ा सा उनका वैसा होता ना साइन, तो वो भी देखा मैंने। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी अनुभूतियाँ। फिर मेरा जो डिवाइन फेमिनन है, एनर्जी है, आदि शक्ति, आदि पराशक्ति, उनसे भी मेरा ना डीप अटैचमेंट हो गया। क्योंकि वो इसलिए हो गया क्योंकि वो चीज़ें मेरी बैलेंस हो रही थी, जैसे मैस्कुलिन और फेमिनन एनर्जी मेरी बैलेंस हो रही थी। तो उसी बीच में ये भी मेरे साथ हुआ। फिर धीरे धीरे करके, मतलब जो कोड्स है ना, मुझे वैसे विजन्स आ रहे थे ना किसी व्यक्ति के माध्यम से, अब मुझे वो विजन क्लियर तत्व के माध्यम से दिखने लगे। लाइक जैसे कमरे में बैठे हूँ तो वाइट लाइट दिख गया, फेस पे स्पार्क्स आ गए, और जैसे ये हाथों पे, हथेलियों पे गोल्डन, कभी वाइट, कभी रेड, ऐसे ऐसे पॉइंटेड बिंदु चमकते हैं इन पे, ऐसे स्पार्कल सा, बहुत ही मतलब लाइट है तो शाइनिंग वाला। और ये मेजोरिटी ऑफ मेरे साथ होता है सुबह के समय 3 बजे के करीब मेरे साथ ये ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे करके मैंने ना कंटिन्यूअसली बेसिस पे मेरे को ना बहुत सारे संकेत मिले, संकेत नंबर के माध्यम से भी, और ऐसे लाइट आ रही है, सपनों के माध्यम से विजन्स आ रहे हैं, ठीक है, कल की भगवान दिख रहे हैं। फिर आदि पराशक्ति माता को भी मैंने ओबेसी देखा है। फिर उन्हीं का ही जो एक लाइन आया था कि नीतू तुम आद्य गवाह हो। तो ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ना ये चीज़ें मेरे को ना बताई जा रही थी, ठीक है। तो अभी करंट सिचुएशन पे मेरे साथ क्या होता है, अभी मुझे तत्व फॉर्म दिखता है, लाइक सीधा लाइट दिखती है मुझे, लाइट जैसे स्पार्कल्स दिख जाएंगे आसपास मुझे, बिल्कुल ऐसे ऐसा होगा कि किसी ने ना मेरे ना ऐसे ना 400 वोल्ट का बल्ब चसा दिया, इतना बड़ा सा, कभी वाइट कलर का, कभी रेड कलर का, कभी येलो कलर का, कभी ग्रीन कलर का, कभी रेड कलर का, तो कभी कैसा कलर का, हर तरीके का एक बल्ब मेरे सामने चलता है। और कभी कभी बहुत ही डिवाइन सी लाइट, बिल्कुल बहुत ही वाइट ग्लोइंग प्रकाश दिखेगा आसपास, और कभी स्पार्कर वाली चमकती लाइट दिखेंगी, ठीक है। और स्पेशली कभी मैं दिव्य ज्ञान अपना एक्सप्लोर करती हूँ, अपनी अनुभूतियों को प्राप्त करती हूँ, अपने ही जो ज्ञान को ऐसे चिंतन करती हूँ, तो तब ज़्यादा ये मेरे आसपास छोटी छोटी स्पार्कल्स वाइट कलर के दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार से मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि मैं उसकी जो अग्रभाव, मतलब जो सबसे आगे वो चीज़ होती है मेरे साथ, वो घटित हो जाएगी। मुझे पता है यहाँ, मतलब जो भी लोग इस वीडियो तक आएंगे, हर कोई कैसे समझेगा, कोई कैसे समझेगा, कोई कैसे समझेगा। मुझे ये पता है कि आज मैं जिस स्थिति पे हूँ, आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो जनरेशन होगी, वो इस चीज़ को देख के जागेंगे कि एक्चुअल में इस चीज़ जो हमें दिख रहा है उससे भी बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा रास्ता है, ये मेरा पथ है, जो मेरा डिसाइडेबल पथ है, इस पे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। अब होता क्या है इसके ऊपर मेरे साथ, जैसे मेरे ना उस पाथ से कोई वो चीज़ नहीं होगी ना, वो चीज़ लाइक मुझे पता रहता है कि ये मेरे पाथ के रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, और मेरे अंदर से आवाज़ है कि ये रिलेटेड नहीं है, तो वो मार्ग से अपने आप ही हट जाती है। ना मुझे वो फिजिकल जाने की ज़रूरत होती, ना मुझे थॉट से किसी प्रकार से करने की ज़रूरत होती, वो मार्ग से अपने आप ही स्वतः ही हट जाती है। हाँ, और जो मार्ग के लिए मेरे ज़रूरी हैं वो चीज़ें भी स्वतः ही मेरे पास आ जाती हैं। तो ये हुआ है कल की कॉन्शियसनेस से जोड़ने का मेरा नतीजा, जो मैंने अनुभव, संकेत और विजन्स अभी आप लोगों को बताए, ये एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ है। अब जो भी ऐसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखता है या किसी भी प्रकार का होता है, वो कर्मा लेता है, कर्मा बैकफायर उनको हो जाता है तभी की तभी। ये मेरे पूरा मेरे साथ हो रहा। मैं इतनी शांत हो गई, मैं इतनी काम हो गई, मैं इतनी स्थिर हो गई, मेरी हर चीज़ से आसक्ति ख़त्म हो गई। मैं पहले, मतलब अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। अब मेरी ज़िंदगी में बहुत कामनेस है, बहुत स्थिरता है। मुझे पता है ये चीज़ अगर मेरे जीवन में हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, किस वजह से हो रही है, और इसके पीछे क्या कारण है,
ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही क्लियर हो जाती है। शायद यही परमात्मा के साथ अलाइनमेंट होने का नतीजा है कि ये चीज़ हमें क्लियर होने लगती है, हमें पता चल जाता है। अपने जो कार्मिक बेड़िया है हम इसमें ना तोड़ देते हैं, मैट्रिक्स की सारी बेड़ियों को तोड़ के हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं अपनी इस पवित्र यात्रा पे, अति पवित्र यात्रा पे। परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए लगाया है, तो मैं ये काम अपना मतलब जीवन के आखिरी क्षण तक करूँगी। आज मैं वीडियो के माध्यम से कर रही हूँ, कल को क्या पता मैं किसी समाज में खड़ी होके भी मुझे कुछ बातें बतानी पड़े जो ज़रूरी हैं, जो परमात्मा मुझसे बुलवाएंगे भी, ठीक है। और आगे क्या पता किसी बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाऊँ मैं, या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड पे लीड करूँ, ठीक है, एज ए स्पिरिचुअल लीडर के उस पर, एज ए गुरु। तो ये चीज़ें मेरे साथ होंगी, ठीक है, ये चीज़ें मेरे साथ घटित होंगी, बिकॉज उस चीज़ के साथ मेरा अलाइनमेंट हुआ है। तो वो चीज़ें अभी है ना, अभी जस्ट अभी मतलब 30 सेकंड पहले अभी ये प्रकाश मेरे तरफ से घूमता हुआ इधर से गया है मेरे राइट साइड पे, और अभी मेरी जो लेफ्ट साइड पे है वो ब्लू लाइट देखी मैंने, वो आग्रह चक्र की लाइट है ना, वो ब्लू लाइट है ना। सो ये ऐसा है ना मेरे साथ, ये है मतलब अब जो है ना कहते ना, किसी जो चीज़ें सत्य है उसको किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये मार्ग है मेरा, अब इस मार्ग में मैं मेरे इस धर्म के मार्ग पे मेरे आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं। सो अभी आप जो कल्कि के रास्ते पे चल रहे हैं, परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हैं, विश्वास के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको बस मेरे एक ही सजेशन दूंगी, जो भी आपके साथ एट प्रेजेंट हो रहा है ना, होने दो, क्योंकि आप नहीं कर रहे, वो कोई और कर रहा है आपके लिए, और आपके सर्वश्रेष्ठ हित के लिए आपको ले जाया जा रहा है। अगर डिलेज भी हो रहे होंगे ना, तो आपको ही परफेक्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे यहाँ पे कारण है, बेकारण कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। धन्यवाद। जय सनातन धर्म, जय हो आपके प्रकाश की।